नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अलवर का नगर परिषद है। निकाय के अंदर राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती को निकाला है और ये तमाम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो सफाई कर्मचारी है जो शहर को, गली को, मोहल्ले को सफा करते हैं और गंद को साफ करते हैं। जो लोग इस देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना करते हैं उस कल्पना को चरितार्थ ये लोग करते हैं। गंद यानी कि आपके घर से निकला हुआ मल, आपके घर से निकले हुए गंदगी, आपके घर से निकला हुआ कचरा और आपके दिमाग के कचरे को भी ये लोग कहीं हद तक साफ करते हैं। हम भले ही अपने आप को किसी भी जाति का दम भरते हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो आज भी सदियों से, बरसों से आपके घरों की, अस्पतालों की, कारखानों की, ऑफिसों की और ये बड़े बड़े ऑफिसों की गंद को साफ करते हैं। ये वो समाज है। इसके लिए मैं डेमोक्रेटिक भारत महेश वर्मा संपादक इन्हें नमस्कार करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन इनकी पीड़ा यह है कि राजस्थान सरकार ने जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है उसमें जो अस्थायी कर्मचारी इस समय वर्तमान में तमाम निकायों में जो काम कर रहे हैं उन्हें ही स्थायी किया जाए और जो वसुंधरा सरकार के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी उसमें से आरक्षण कर दिया गया। ठीक है, आपका विधान है, लेकिन उस आरक्षण में से भी गैर वाल्मीकि जो उसमें नौकरी में आए, सरकारी नौकरी में, वो कभी भी सड़कों पर गटर में, नाली में कचरा उन्होंने साफ नहीं किया। वो किसी अफसर की फाइल उठा रहा है, पानी पिला रहा है या कोई ड्राइवरी कर रहा है। ये यथार्थ है। कई बार RTI लगा चुके हैं। अब देखें, ये लोग आज अपनी वेदना को जाहिर करने के लिए लगभग 3 दिन इनकी हड़ताल है और शहर इस समय कचरे से लथपथ पड़ा है। फिर कहूंगा कि क्या हमारा शरीर और इनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो जाति का। ये जहर है हमारे देश का, जाति का। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बोलना चाहेंगे आप? बोलिए बस। आप बोलिए। हाँ। बोलिए, मांग आपकी क्या है? हमारी मांग ये है, भर्ती की मांग है हमारी सफाई कर्मचारियों के, मेहतर समाज की ये मांग है हमारी। जो 4 से 56 आदमी हुए थे नौकर, तो उसमें से हमको 2 से कर्मचारी नौकर हुए थे जी। और वाल्मीकि समाज के 2 से कर्मचारी आए थे 2018 में। 2 से 56 अदर कास्ट को दिए थे ताकि हमारी प्रथा थी, हमारे रिटायर कर्मचारी के अधिकार था और हम यही अधिकार लेना चाहते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी मेहतर समाज की नौकरी है ये और हमारी मेहतर समाज ही नौकर होनी चाहिए। अदर कास्ट को तो हम नहीं होने देंगे। हमारा जो अधिकार है मेहतर समाज का उसको हम लेकर रहेंगे जब तक हमारी मांग मंजूर नहीं होगी। जब तक हम डटे रहेंगे, काम छोड़कर पूरी राजस्थान में मतलब आंदोलन चल रहा है। हमारी सरकार मांग मंजूर करे और हमारी समाज को ही अधिकार दिया जाए। थोड़ा अंदर साइड में आ जाइए। हाँ जी, मेरे साथ एक और है, आप बताइए। माननीय जी से, मुख्यमंत्री माननीय जी से मेरा ये निवेदन है, जो सफाई कर्मचारी जो 15-15, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं जी, उनका तो नंबर ही नहीं आया है। अदर कास्ट को ले लिया गया। अदर कास्टों को क्या है कि सबको ऑफिस में बैठा रखे हैं। आज तक कौन सा आया काम पर, बताओ? इनकी चेक करी जाए फाइलें, कहाँ पर काम कर रहे हैं, खाने कर रहे हैं जी। इनको तो बस क्या है कि पता काम कर रहे हैं तो सिर्फ वाल्मीकि समाज। कोरोना टाइम में हमने सब अंदर सोए, हमने काम किया है जी। सफाई का काम जो भी है सब कुछ है ऑफिस में। अधिकारी कोई अधिकारी को ले रहा है, कोई कहीं पर लग रहा है। तो मेरा माननीय वजह से निवेदन ये है कि जैसे हम सफाई कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से ये भी तो ऑफिस में आना चाहिए। हमारे समाज में तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी तो सफाई कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं। जो लोग वसुंधरा सरकार में स्थायी कर्मचारी को नियुक्ति हुई थी गैर वाल्मीकि, आज क्या वो सड़कों पर, गटरों में सफाई कर रहे हैं? एक भी नहीं कर रहे, एक भी नहीं कर रहे सर। आप जांच कराई जाए, एक भी नहीं कर, सब ऑफिसों में काम कर रहे हैं जी। और इनकी पक्ष अधिकारी भी कर रहे हैं, क्योंकि सफाई करने वाला आप खुद ही देखो ना, फाइलों में देखो, इनकी हाजिरी करी जाए, इनको लाया जाए। घरों पर तनख्वाह ले रहे हैं, जो वहाँ पर बैठकर रजिस्टरों में साइन हो रहे, घरों पर तनख्वाह ले रहे हैं जी। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जो पुराना आदमी है उनको भी लगाया जाए बेचारा, और इनको सफाई पर लाया जाए। जो मूल पद आपने दिया सफाई करने का सपना है जो, वो साकार तो इन लोगों से भी तो करो, हम तो कर ही रहे हैं। मित्र, मुझे ये बताइए, जब सरकार आपको सफाई कर्मचारी आपको नियुक्ति देती है, खासतौर पर ठेकेदार के साथ भी और जो स्थायी भी, क्या आपको सुरक्षा कवच मिलता है जिसमें ग्लव्स है? कोई साधन नहीं मिलता, सिर्फ ये कह दिया जाता काम करे, गटर में कूद जाओ। हमारे कुछ मर भी गए हैं, उनको क्लेम तक नहीं मिलता। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलता क्लेम तक। अधिकारियों से कहते हैं आज ये फिलहाल नहीं है, आज ये नहीं है, आज कवच बताओ किसके पास है, किसी के पास नहीं। पैसा जाता कहाँ है? अब ये पैसा सब ये अधिकारी जानते हैं, ये बैठे हैं वो जानते हैं। हम तो अनपढ़ आदमी, हमको क्या पता कहाँ पर हमको क्या मिलता है, क्या सुविधाएं मिलती है,
क्या पैसा कट रहा हमारा? हमको तो कुछ नहीं, हमको तो ये है गया कचरा उठा लिया, कुत्ता उठा लिया, ये कर दिया वो कर लिया, काम है हमारा। और ठेकेदार में कितना पैसा मिलता है? ठेकेदार के साथ आप काम करते हैं जब? ठेकेदार के कर्मचारियों को साहब इनका कट पिट के कितने मिलते हैं? 249 200 रुपए, 259 259 ये मिलता है। कितने घंटे का है? ये 8 घंटे 8 घंटे। जिसमें भी काट दी जाती है। तो कट जाती है, संडे कट जाते हैं, संडे कट जाते हैं। अच्छा। और इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। कोई सुविधा नहीं है? ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है? नहीं है, नहीं है सर। मेडिकल मैं तो क्या बोलूँ, ये सही सुविधा है? बोलो भाई, ये कर भाई चुप रहो यार, बोलो यार। हाँ सर, हम तो ये चाहते हैं सर, देखो हमारे कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हों के 10-10 साल पीएफ काटे हो गए, उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। ये अनकास्ट आती है और ये खुद नौकरी पर चढ़ जाते हैं और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। वैसे रह जाते हैं। अच्छा, अब बोलिए, बोलो। सर हमारे को 259 रुपये मिलते हैं, हमारे एसआई के पैसे कटते हैं, पीएफ हमारा जमा नहीं होता है। जी। मतलब ठेकेदार से कहते हैं अभी करा देंगे, ठेकेदार को जवाब नहीं देता। हमको 259 रुपये मिलते हैं, उसमें हम आज मजदूर जो बेलदारी करते हैं उसके 500 रुपये हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ते? क्या कारण इसका? नहीं स्लिप देता है, पीएफ काटता है तो हमारा स्लिप नहीं देता है वो ठेकेदार। नहीं तनख्वाह बताता है, नहीं हाजिरी बताता है। ऐसा नौकरी कर लो, बस नौकरी कर लो, ये कूड़ा उठा लो, ये कर लो। सर एक मिनट, सर एक मिनट, विजय बोल। हाँ बोलिए, क्या नाम है देखिए, आपका? मेरा नाम शिवराज अठवाल है जी। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आज हमारी बात को सुनने के लिए आए। जी, पहले भी उठाई है मैंने। हाँ, जी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ये वाल्मीकि समाज से हैं, और लोग वाल्मीकि समाज जो एक सबसे लोगों की नज़र में नीचा तबका माना जाता है, उस तबके से, सामाजिक दृष्टि से, जो जाति दृष्टि जो बनाई हुई है हाँ, व्यवस्था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने आज जो वाल्मीकि समाज के लिए मांगे मानी है कुछ, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता वो हूँ। लिखित में आ गई है? वो हमारे जयपुर के जो शीर्ष नेतृत्व है, जहाँ से कि ये हड़ताल शुरू हुई है, वहाँ उनके पास में लिखित में आ गई है। अच्छा। ऐसा मेरे जो अलवर के नेतागण अंदर बैठे हैं वो इस बात को बता रहे हैं, अभी है ना? व्हाट्सएप पे नहीं आई है, सोशल नहीं, आ गई है, व्हाट्सएप पे आ गई हैं और ये आ चुके हैं। इसके साथ साथ ये हुआ है कि 66% वाल्मीकि समाज को लगाया जाए। अच्छा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, 2/3 66%। लेकिन 66% में पहले मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँ, पहले उन लोगों को प्राथमिकता दें जो वर्षों से पहले से इस कार्य को करते आ रहे हैं। दूसरा नंबर, भैया आप लोग सुनो, है ना? दूसरे नंबर मैं ये चाहूँगा कि सरकार, कोई नहीं, बंद कर लीजिए। सरकार सारे समाज, सारे राजस्थान में जो व्यक्ति जो कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, चाहे वो अस्पताल में लगा हो, चाहे वो आंगनबाड़ी में लगा हो, चाहे वो किसी भी समाज का किसी भी डिपार्टमेंट में लगा हो, उनको संविदा कर्मी मान रही है। तो वाल्मीकि समाज के जो लोग लगे हुए हैं, इनको संविदा कर्मी क्यों नहीं माना जाता? ओके, राइट। इनको संविदा कर्मी मानना चाहिए। आप ये देखिए, नाले में सफाई कार्य वाल्मीकि समाज करता है। सड़क पे झाड़ू सफाई का जो कार्य करता है वाल्मीकि समाज करता है। मरा जानवर उठाता है वाल्मीकि समाज करता है। शिविर में अगर कोई कार्य करता है और शिविर में मरता है तो वो वाल्मीकि समाज मरता है। आज तक किसी और नहीं मिला। और किसी का अगर कहीं कोई आपको उल्लेख हो तो आप बता सकते हैं। समझ गया, बिल्कुल। दूसरे नंबर में ये कहना चाहूँगा कि अगर सब लोग नियमितीकरण की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं तो हमारा तो गुनाह उन लोगों का गुनाह नहीं है क्या? हमने आज नियमित की बात मांगी तो हमें गुनाह बता रहे हैं। नियमितीकरण की बात कर रहे हैं तो हाँ, सही बात है। 259 रुपए में एक जो न्यूनतम मजदूरी है उसको भी नहीं है। 8 घंटे ये वाल्मीकि समाज के लोग अपना पसीना बहाते हैं, सही बात है, रोड पे कार्य करते हैं और शाम को पता लगता है कि 259 रुपए में मिलेंगे। तो 259 रुपए में घर नहीं चलता। 259 रुपए की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। बिल्कुल। सरकार न्यूनतम मजदूरी सफाई कर्मचारियों की बढ़ाए,
जो व्यक्ति ठेके प्रथा में कार्य कर रहे हैं इनको प्राथमिकता दे सबसे पहले, और जो बाकी पद बच रहे हैं वो वाल्मीकि समाज को दे। हम किसी समाज विशेष का विरोध नहीं कर रहे कि हम किसी समाज विशेष का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम पहले से कार्य करते आ रहे हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो वो अपना अधिकार मांगता है कि पहले हमें नियमित किया जाए। जी। हॉस्पिटल का कार्य करता है, वो अगर कार्य करा तो वो कहता है कि पहले हमें नियमित किया जाए। तो हम भी ये कह रहे हैं कि पहले हमें नियमित किया जाए। हम कहाँ गलत हैं? आप देखिए कोरोना जैसी महामारी उस समय में दुनिया जहाँ एक इंसान से घर वाले भी बात नहीं कर रहे थे, ये वाल्मीकि समाज था जो सड़कों पे झाड़ू लगा रहा था, नालियों में कचरा निकाल रहा था, शिविर का काम कर रहा था। और तो और कि अगर किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हो गया, अंतिम क्रिया करनी पड़ी, तो वो भी इस समाज ने अपनी माँ, बहन, बेटी, बाप की तरह उनका दाह संस्कार किया है। इससे बड़ा और क्या हम लोगों से त्याग लेगी सरकार? तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार हमारी ओर भी ध्यान दे, और सरकार क्या, जनता के जितने जनप्रतिनिधि हैं कम से कम वो इस बात को समझें आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो समाज है ना, इसको मेरे ख्याल से कितने ही वर्ष हो गए अब तक कुचलते ही आए हैं लोग, आगे नहीं कुचला जाए, आश्वासन नहीं दिया जाए। इसी के साथ में मैं आगे का अपना विराम लेता हूँ। बोले ये ठेकेदार रोक देता है हटावा की सन को, या को हटा दो साले को। बिल्कुल, हाँ, आराम से बोलो। ठेकेदार है ना, तो हमें इतवारों को पैसे देता है, ना ही हमें झाड़ू परातों को पैसा देता है। तब की जो हरियाणा का ठेकेदार आया था उसने हमको सारे औजार दिए थे, सब कुछ दिए थे। आज उसका ठेका कैसे निरस्त करवा के नहीं, इस ठेकेदार ने अलवर की समाज को बेवकूफ बना के, अलवर के वाल्मीकि समाज को बेवकूफ बना के नहीं निरस्त करवा दिया उसका ठेका। और इसने ये ठेका ले लिया तो इसने ये चाल चली कि इनको औजार कुछ नहीं देना है, सिर्फ जो जमादार बन रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। एक बात, चलिए एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात, आप जो हड़ताल कर रहे हैं, आप जब अपने पूरे शहर को, गली को, मोहल्ले को साफ करते हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं और वाल्मीकि समाज से, क्या जो समाज, जो दूसरा समाज है, उनका क्या आपको सामाजिक दृष्टि से साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। कुछ दूर पहले मेरे से कह रहे थे कि मीडिया हमारी आवाज नहीं उठाता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये समाज बड़े दर्द के साथ ये अपने पूरे गंद साफ करता है, मल साफ करता है, कचरा साफ कर रहा है। और आज जो लोग स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री उनके पैर धोते हैं और इन वाल्मीकि घरों के, इनके समाज के घर में जाके खाना खाते हैं, लेकिन इन्हें मानव भी नहीं माना जाता, इन्हें अछूत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। आज भी हम लोग उस दृष्टि में हैं। मालूम है मुझे भाई, आज भी हम लोग उस दृष्टि में हैं। आपको हरिजन कह के पुकारा जाता है। बिल्कुल, वो गैर संवैधानिक शब्द है जी। हरिजन शब्द है, वो गैर संवैधानिक है। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर समाज को सम्मान देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। क्या हम थोड़े से सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? अरे पूरे समाज हो ना, थोड़े क्यों, पूरे। तो हमें भी तो वो सम्मान मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए। आज तक हमारी समाज को वो सम्मान नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे और सर्व समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हम भी इंसान हैं, हमें भी वो सम्मान दीजिए। बिल्कुल है। चलिए, सम्मान वो होते कौन है? आपको खुद को अपना सम्मान और अपना व्यक्तित्व खड़ा करना होगा। माता जी कुछ बोलोगी? बोलो। आज इतना साल से हम कच्ची गैंग में काम कर रहे हैं, 4 इतवार हमारा कट जाए, सारी छुट्टी हमारी कट जाए। 60 रुपए आपको मिलता है, वो भी पूरा ना मिले। पूरा नहीं मिलता, वही तो बात हो रही है। वो भी पूरा ना मिले, सारी बात वही है। अगर हम हमारा करता है, लेकिन 2 महीने के लिए भगलता है। आप लोग के बच्चे आप में भी तो है ना, कैसे? तो ठेकेदार के 3000, अगर इसको 3 देगा तो आप भग जाओगे काम करने के लिए। अरे यार, पीएम की बात हो रही है। मुझे एक चीज बताइए, मुझे इधर आइए। कोई ज्यादा बोलेगा तो अच्छा, बिल्कुल इधर आइए।
सुरक्षित रहेगी। मुझे एक बताइए, हाँ जी, हाँ। क्या अब समाज में से सफाई कर्मचारी के अलावा और भी तो काम कर रहे होंगे, और भी जगह पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, सभी जगह जा रहे हैं ना? जी, जी, जी। उन्हें तो वहाँ अगर जाति पता लग जाती होगी तो बहुत छुआछूत होती है। जब यह तो होती है सर, भयंकर होती है ना? हो रही है। कि यार मैं खुद पढ़ाई करता था, जब भी पता लगा कि भाई वाल्मीकि समाज से है, जब मैं 12th क्लास में था, पता लगा वाल्मीकि समाज से, तो और लोग ये सोचते हैं साला आगे नहीं निकलना चाहिए, कहाँ पर पीछे, उस समय मेरे को हीन भावना से देखते थे। लेकिन मैंने तो, मेरा क्या है कि ऊपर वाले की कृपा से अपना एक निर्णय बना लिया कि मुझे निकलना है। मैं खुद एक गरीब घर से हूँ, ये नहीं है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो समाज है इतना सबों के लिए करती है, उनको मान सम्मान मिले सर, क्योंकि सरकार हमारे लिए बैठी है नहीं, सरकार करती नहीं, हमारे लिए करती है, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। आपके जरिए आज जो हमारी आवाजें जा रही है, तो मानने वर से ये है कि हमारा ये काम हो सर। इसी बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर मैं। 5,000 में सर कहीं कर लेगा कोई आदमी, नहीं होगा। आटा कट्टो की ना इतने साल ड्यूटी करिए सर, कम से कम ये बेरोजगार आदमी है, ये इनको यहीं के यहीं परमानेंट किया जाए। चलिए मैं अंदर चलता हूँ। तो बिल्कुल धन्यवाद। तो मैं बिल्कुल ये अब नगर परिषद के मैं अंदर आ गया हूँ। आप देखें कि महिलाएं भी बैठी हैं, हाथों में झाड़ू है इनके, ये पूरे शहर को साफ करती हैं, लेकिन इनकी वेदना और इनकी सच्चाई को मुझे लगता है कि प्रशासन, अधिकारी और ये समाज भी सही तरह से इनके साथ न्याय नहीं कर रहा है, और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी बड़े बड़े ओहदे पर जाए, बड़े नौकरी में जाए, बड़ा बिजनेस करें, लेकिन इनके साथ पूरा समाज भी अन्याय करता है। अब ये देखें, क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? बड़ी बात तो ये है, अभी तक हमने इनको एक सफाई कर्मचारी और एक अछूत माना है, बड़े सामाजिक दृष्टि से। संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन समाज में बहुत विभेद है। ये देखिए, ये सच्चाई है समाज की, और इसमें 100% एक ही जाति के लोग हैं, और जो सरकारी सेवा में सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं आया होगा ना? जो अदर कम्युनिटी के पंडित है, ठाकुर है, जाट है, बामन है, मीणा है, गुजर है, कोई नहीं आया आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए? नहीं आया। तो ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है समाज की। कहता ना कि इस समाज देश के अंदर जाति नहीं है। अरे भैया, जाति तो है, लेकिन वो जाति नहीं है ना? जाति तो है। आपका पता लग जाए आपकी जाति के बारे में तो पड़ोसी पानी नहीं पिलाएगा, पड़ोसी आपसे व्यवहार नहीं करेगा, है ना? जग पकड़ा देते हैं, हमारे को पिलाते। हाँ, देखो क्या जग पकड़ा दी तो ऊपर से पानी पिलाते हैं, पानी पिला देते हैं उनको, तो उनसे देते हैं। हमारी समाज के हैं ये तो। बताओ, ये है साला समाज हमारा है। मकान किराए पे नहीं दे सकते, मकान किराए पे नहीं दे सकते, और वैसे झाड़ू चलाते हैं, काम और वैसे आप उनकी गंद साफ करते हो, उनके मल साफ करते हो, है ना? बताओ, आपके हाथ में मेरे हाथ में कोई अंतर है? उनके छोरे जो काले पीले से हैं और आपके तो बहुत सुंदर लगते हैं, कई लोग लगते हैं ना, जिस कप में चाय पिला देते हैं ना, तो उस कप को अंदर नहीं ले जाते, उसको बाहर ही फेंक देते हैं। हमारे समाज मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, हमारे समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और हम इसके लिए तो आप देखो, समाज का सम्मान के लिए तो आपको खुद को लड़ना होगा। वो लोग नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो अपने आप को जाति में हमेशा ऊंचा समझते हैं। आपको पढ़ लिख कर अपने बच्चों को अफसर बनाना पड़ेगा, और क्योंकि इस झाड़ू को कुछ हद तक वो भी खत्म करना पड़ेगा ना। हमने कोई सोच थोड़ी लिया है कि हम ही लोग झाड़ू कचरा साफ करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। जो लोग खोले, आपको मालूम है, आप ही के समाज की एक लड़की बहुत बड़ी पत्रकार है, अभी अमेरिका गई है, और आपकी समाज की एक कुशल पवार है, इग्नू के अंदर प्रोफेसर है, बहुत बड़ी मेरी अच्छी दोस्त है, प्रोफेसर है। तो ये आपके बच्चे, इनमें से प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, इंजीनियर कौन नहीं बन सकता? बन सकता है ना? और जब बनेगा तो बाबा साहब के सपने पूरा करेगा। बाबा साहब कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा माता जी, हाँ, पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम जो अंदर बैठा है ना, उससे लड़ नहीं पाओगे। वो आपको झूठा आश्वासन देगा, है ना? तो ये लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से मैं डॉक्टर महेश वर्मा इतना ही कहूँगा कि प्रशासन इस आवाज़ को अनदेखा ना करे, इनके साथ न्याय करे, अन्यथा 3 दिन हो चुके हैं कचरा शहर में पड़ा हुआ है। जब महामारी फैलेगी तो आपको खुद को पता लगेगा कि कितनी बड़ी हालत खराब हो रही है शहर की। तो आप इनकी आवाज़ को तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम अफसर से बात करेंगे कि क्या निर्णय मिला और क्या आश्वासन को दिया जाएगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।